हेलो एवरीवन, मैं हूं सचिन और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे जहां हम लोग देख रहे हैं सी प्लस प्लस। और सी प्लस प्लस के आज के इस क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं लॉजिकल ऑपरेटर के बारे में। देखिए, अब लॉजिकल ऑपरेटर का यूज़ हम लोग कब करते हैं? जब हम लोगों को मल्टीपल वैल्यूज़ को कंपेयर कराना होता है। ठीक है, जैसे दो वैल्यू को कंपेयर कराना होता है तो हम लोगों का काम कंपैरिजन ऑपरेटर से हो जाता है। मगर वैल्यूज़ का संख्या अगर बढ़ता है तो एट दैट टाइम हम लोगों को लॉजिकल ऑपरेटर का यूज़ करना पड़ता है। वो कैसे? तो उसके लिए मैं यहाँ पे तीन वेरिएबल लेने वाला हूँ। जैसे int इक्वल टू मैं यहाँ पे ले रहा हूँ 5, int a इक्वल टू मैं ले रहा हूँ 5, एंड देन int b इक्वल टू यहाँ पे मैं ले रहा हूँ 10, और फिर int c इक्वल टू मैं यहाँ ले रहा हूँ 7। ओके, अब यहाँ पे देखिए, अगर तीनों में आपस में मेरे को कंपेयर करना है, मैं देखना चाहता हूँ कि क्या a सबसे बड़ा नंबर है। मैं ऐसा चाहता हूँ देखना। तो उसके लिए मैं कैसे लिखूँगा? मैं यहाँ पे लिखता हूँ सी आउट, उसके बाद मैं यहाँ पे ब्रैकेट देता हूँ। ठीक है, और फिर मैं यहाँ पे लिखता हूँ, मैं बोलता हूँ कि क्या a जो है वो b से बड़ा है। देखिए, पहला मैंने यहाँ पे क्या बोला कि क्या a जो है वो b से बड़ा है, और मैं क्या चेक करना चाहता हूँ, क्या a जो है वो c से भी बड़ा है, ये भी मैं चेक करना चाहता हूँ। तो इधर मेरे को क्या करना पड़ेगा? अगर मैंने दो कंडीशन दिया, देखिए मैंने बोला a b से बड़ा है और a c से बड़ा है, तो यहाँ पे जो हम लोग एंड लॉजिकल ऑपरेटर यूज कर रहे हैं ना, तो ये मेरे को ट्रू कब रिटर्न करेगा? जब दोनों कंडीशन मेरा ट्रू होगा। बात समझिए, देखिए यहाँ पे दो कंडीशन है। एक कंडीशन है a क्या b से बड़ा है, और एक कंडीशन है a क्या c से बड़ा है। ठीक है, अगर दोनों कंडीशन ट्रू होगा तभी ये मेरे को ट्रू रिटर्न करेगा, मतलब कि ये मेरे को 1 रिटर्न करेगा, अदरवाइज ये मेरे को 0 रिटर्न करेगा। तो इन दिस केस, इस केस में क्या है कि यहाँ पे देखा जाए तो a जो है ना, द वैल्यू ऑफ a इज नॉट ग्रेटर देन b। ठीक है, a जो है b से बड़ा नहीं है और ना ही a जो है वो c से बड़ा है। ठीक है, तो अभी मेरे को तो ऐसे दोनों कंडीशन ये फॉल्स मिल रहा है, तो मेरे को ये 0 रिटर्न करेगा। ओके, तो एक बार इसको मैं दिखा देता हूं आप लोगों को। देखिए, यहाँ पे हल्का सा मिस्टेक दिखा रहा है, वो इसलिए कि इसको ब्रैकेट में रखना होगा हम लोगों को, और इसको ब्रैकेट में रखना होगा हम लोगों को। ठीक है, और यहाँ पे इसको बंद नहीं किया था मैंने, वो वही बात है। अगर हम लोग ब्रैकेट में नहीं भी रखते, एक बार ऐसे ही रखते, मगर यहाँ हम लोग बंद नहीं किए थे। ओके, और एक बार इसको अगर मैं रन करूँ, तो देखिए यहाँ पे 0 मेरे को मिल रहा है। ठीक है, तो एट दैट टाइम हम लोग को एरर दिखा रहा था क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने सेमी कॉलन नहीं दिया था, और अभी हम लोग को 0 मिल रहा है क्योंकि दोनों कंडीशन में कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं है। ओके, ट्रू नहीं है। और रहा सवाल, अगर एक ट्रू हो जाता, मान के साथ चलते हैं, मान लीजिए कि मैं यहाँ पे सी को मैं 3 कर देता। अगर मैं सी को 3 कर देता तो ये वाला कंडीशन मेरा क्या हो जा रहा? सही है, मतलब ए का वैल्यू सी से बड़ा है। मगर दोनों कंडीशन ट्रू नहीं है, तब भी ये मेरे को क्या रिटर्न करेगा? 0 ही रिटर्न करेगा। देखिए, 0 ही रिटर्न करेगा। ये मेरे को 1 कब रिटर्न करेगा? 1 मतलब ये मेरे को ट्रू कब रिटर्न करेगा? जब दोनों कंडीशन सही हो। मतलब कि अगर मैं a का वैल्यू 15 कर दूं तो अब क्या होगा कि a इज ग्रेटर देन b एंड आल्सो a इज ग्रेटर देन c। अब दोनों कंडीशन सही होगा तो अब मेरे को 1 रिटर्न करेगा, दैट मीन्स ये ट्रू रिटर्न करेगा। तो मैं एक बार यहाँ आपको दिखा देता हूं। देखिए, ये मेरे को अब 1 रिटर्न कर रहा है। अब ये तो था कि ये एंड लॉजिकल ऑपरेटर था। इसी प्रकार से एक लॉजिकल ऑपरेटर और आता है, इसको हम लोग बोलते हैं और लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल और बोलते हैं, क्या बोलते हैं? लॉजिकल और। अब यहाँ पे क्या होता है कि मान लीजिए कि जैसे कि मैं यहाँ पे a का वैल्यू 5 रखता हूँ। मैंने क्या रखा यहाँ पे? a का वैल्यू 5 रखा। तो अब a का वैल्यू 5 रखने से क्या हो जाता है कि ये जो कंडीशन है मेरा a इज ग्रेटर देन c, ये ट्रू हो जा रहा है, बट a इज ग्रेटर देन b, a फॉल्स हो जा रहा है।
तो और में क्या होता है कि अगर दोनों में से कोई भी एक कंडीशन अगर सही हो तो वो मेरे को ट्रू रिटर्न करेगा। दैट मीन्स वो मेरे को 1 रिटर्न करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे को 1 मिलना चाहिए। एक बार मैं यहाँ जाता हूँ और एक बार क्लिक करता हूँ। तो देखिए यहाँ पे मेरे को 1 मिल रहा है। अगर दोनों अगर फॉल्स हो जाता है, मतलब कि यहाँ पे मान लीजिए मैं 13 कर देता हूँ। अगर मैं 13 कर देता हूँ तो ए जो है वो ना तो बी से बड़ा है और ए जो है ना तो वो सी से बड़ा है, मतलब दोनों जगह मेरे को मिल रहा है फॉल्स। इन दिस केस इट विल रिटर्न 0, मतलब कि फॉल्स। ओके, अब अगर हम लोग फिर से इसको जाए यहाँ पे क्लिक करें तो देखिए अब ये मेरे को 0 रिटर्न कर रहा है। बात समझ में आया होगा आप लोगों को? ठीक है, तो अब और एक होता है जिसे हम बोलते हैं कि नॉट। क्या बोलते हैं? नॉट। तो लॉजिकल नॉट, लॉजिकल नॉट क्या करता है कि जैसे अभी देखिए यहाँ पे हम लोग को क्या मिलना चाहिए, ये वाला जगह में दोनों का दोनों कंडीशन हम लोग का फॉल्स है, तो हम लोग को ये फॉल्स रिटर्न कर रहा है। दैट मीन्स हम लोग को 0 रिटर्न कर रहा है। ठीक है ना? तो हम लोग अगर यहाँ पे कुछ इस प्रकार का साइन दे दे, मतलब एक्सक्लेमेटरी साइन, तो ओवरऑल जो रिजल्ट मिलता है वो उसका उल्टा कर देता है। जैसे अगर इस कंडीशन के अकॉर्डिंग, अंदर के कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर हमको 0 मिलता है तो ये लगा देने से वो 1 कर देगा, उसका उल्टा कर देगा। और अगर 0 मिलता है तो 1 कर देगा, 1 मिलता है तो 0 कर देगा, मतलब कंडीशन ट्रू होता है तो वो फॉल्स कर देगा और फॉल्स होता है तो ट्रू कर देगा। तो ये जो है आपका सिर्फ एक्सक्लेमेटरी साइन को हम लोग बोलते हैं लॉजिकल नॉट ऑपरेटर। अभी देखिए यहाँ पे क्या है, ए इज ग्रेटर देन बी और ए इज ग्रेटर देन बी सी, तो ये दोनों कंडीशन फॉल्स है, तो हम लोग को मिलेगा क्या? 0 मिलेगा। मगर हम लोगों ने यहाँ पे क्या रख दिया है? एक्सक्लेमेटरी साइन दे दिया है ना, नॉट कर दिया है, तो ये मेरे को विपरीत में देगा, मतलब 1 दे देगा। तो एक बार मैं यहाँ क्लिक करता हूँ तो देखिए मेरे को 1 रिटर्न कर रहा है। तो आई होप आप लोगों को तीनों लॉजिकल एरर बोल रहा हूँ, तीनों लॉजिकल ऑपरेटर समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।